जब से गुल्लन चच्ची और नब्बू की बहू का आपस में झगड़ा हुआ था, तब से चच्ची यूं कहने को तो बेटे से अलग नहीं हुई थी, पर उनका रहना सहना बसना अब सब मसीता के घर में ही होता था। साहब के हुक्म से जब से निर्गुण वेद मंदिर में रहने लगी थी, तब से इस घर में गुल्लन का एक छत्र अधिकार हो गया था। बेटी होने पर या बीच बीच में कभी कभी निर्गुण का वहां रह जाना और बात थी। दिन में वहां स्कूल लगता है, यह भी और बात थी। लेकिन शाम के समय जब से निर्गुण नियमित रूप से वेद मंदिर चली गई, तब से गुल्लन को जो स्वतंत्रता मिली थी वह छिन गई। हालांकि मसीताराम उसकी बात का समर्थन नहीं कर पाता था। एक आध बार रात में जब दबी आवाज में गुल्लन ने शिकायत की तो मसीता चिढ़ के बोला, कैसी बेफिजूल बातें करती हो गुल्लो, बहू के रहने से तुम्हें भला क्या तकलीफ है? अरे पहले भी हम लोग इसी कोठरिया में पड़े पड़े गुटरगू किया करते थे, अब भी करते हैं। बहू भला कभी ऐतराज करती है? और तुम्हारे नब्बू की बहू जैसी बदजुबान खुदगर्ज भी नहीं है। कितनी इज्जत करती है तुम्हारी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब तुम क्या बकती हो। उस दिन बात आई गई हो गई, लेकिन गुल्लन चच्ची बाहर इधर उधर चार जगह खुसर फुसर करके यह बात फैला रही थी कि पहले तो मोहना हर महीने खर्चा भेज देता था, अब जब से पुलिस की निगरानी बढ़ गई है तब से खर्चा पानी भी नहीं भेजता। सुना कोतवाली से बहू के पास यह संदेशा आया था कि अब कुछ महीनों तक मोहना इस तरफ ना आ सकेगा। नए कोतवाल ने उस पर कड़ी निगरानी लगा दी है। धीरे धीरे मोहल्ले में यह बात उठने लगी कि बेचारा मसीता इस बुढ़ापे में मशक्कत करते करते पिसा जा रहा है। मोहना के यहाँ से पैसे न आने पर वही बेचारा सब खर्चा करता है। इसके अलावा यह बात भी फैली कि मोहना की बहू इस लालच में घर से नहीं जाती कि बुढ़ा मरे तो उसका घर मैं हथिया लूं। निगोड़ी मास्टरनी बनकर चिकनी चुपड़ी बनी बैठी रहती है। पढ़ना लिखना खाक नहीं आता। जब से आर्य समाजी औरतों ने पढ़ाने आना छोड़ा है, तब से वही अकेली झूठी मूठी मास्टरानी बनी है। आता जाता कुछ नहीं है। बुढ़ा बेचारा पिसा जा रहा है। बातें फैलते फैलते एक शिष्या के मुख से निर्गुनिया के कानों तक बात पहुंची। वह भीतर ही भीतर सुलग उठी। अब तक मैंने मसीता चच्चा का एक कच्चा ढेला भी अपने या शकुंतला के ऊपर खर्चा नहीं किया है। फिर गुल्लन चच्ची ऐसा क्यों कहती फिरती है? मैंने कभी उनका अनादर नहीं किया, कभी उनकी मर्जी के खिलाफ बात नहीं की। फिर क्यों ये सब कहती फिरती है? पहले तो मुझसे वे अच्छी अच्छी रहती थी, अब भी घर में ठीक ठीक ही बोलती हैं। तब क्या चच्चा ने ही बुढ़िया से कहा होगा? विश्वास नहीं होता? चच्चा मेरे शकुंतला को देख देख कैसे जैसे मगन हो जाते हैं, जैसे उसे गोद में लिए शाम को खिलाया डुलाया करते हैं। उसे देखकर तो चच्चा के मन में कोई बात दिखलाई नहीं देती। जो भी हो, निर्गुनिया ने निश्चय किया कि वह चच्चा से बात करेगी। उसे मौका भी मिल गया। तीसरे पहर जब खा पी के चच्चा शकुंतला को देखने के लिए उसकी कोठरिया में आए, तो निर्गुनिया उनसे बोली, बैठो चच्चा, तुमसे कुछ बात करनी है। चच्चा ने बैठ के निर्गुनिया की सारी बातें सुनी। कुछ देर तक गुमसुम रहे, फिर कहा, देखो बहू, अब मेरे कब्र में लटकने के दिन नजदीक आ गए हैं। मुझे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आज मैं गुल्लो के आते ही इस बात की सफाई तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। नहीं नहीं चचा, नहीं चचा, आपको मेरी कसम, अपनी इस पोती की कसम, उनसे कुछ भी ना कहिएगा। बात हमारे और आपके बीच की है चचा। लेकिन मेरे और गुल्लो के बीच में तो कोई बात ही नहीं है। तेरी मर जाने की वाली इस चच्ची की यह सगी सहेली थी। इसके शौहर से भी मेरा बड़ा याराना था, लेकिन ऊपर वाला गवाह है बहू, मेरे और गुल्लन के बीच कोई खराब रिश्ता नहीं रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये मेरी सबसे बड़ी दोस्त है।
मैं समझ गया बहुरिया, ये हरामजादी के मन में यह बात बहुत दिनों से है कि मेरे मरने के बाद ये घर उसके लड़के के कब्जे में आ जाए। मैं उस साले नक्कटे का यह मकान हरगिज हरगिज नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो ये बात कहूंगा कि तेरे ऊपर मुसीबत डालकर अल्लाह ने मेरे ऊपर मेहरबानी कर दी। अपनी जायदाद में अपने रिश्तेदार को ही दूंगा, अपनी बहू को दूंगा। गुल्लन मेरे लाख दोस्त हो, लेकिन उसका बेटा तो गैर ही है। थोड़ी देर बाद गुल्लन चच्ची आ गई, लेकिन मसीता ने कुछ न कहा। उसकी जबान निर्गुनिया की दी हुई कस्मों से बंध गई थी। फिर भी बरसों की दोस्ती का यह पहला दिन था जबकि गुल्लन को देखकर मसीता का पोपला चेहरा न खिला। उसने कोई छेड़ की बात कहकर उसका स्वागत भी न किया, बस घर घर कर चुप हो गया। निर्गुनिया ने बनावटी मिठास से वातावरण के भारीपन को कुछ हल्का करने का प्रयत्न किया, पर रोज जैसी सहजता न आ पाई। 4 दिन बाद अकेली पड़ के गुल्लन आप ही खिसिर खिसिर करने लगी। मैंने अपनी तरफ से तो कोई बात ही नहीं की, फिर भी कोई बुरा भला माने तो मैं क्या करूं। गुल्लन चची ऐसे ही अपनी तरफ से तरह तरह से सफाइयां देने लगी। उनकी अपनी मजबूरियां थीं। नब्बू की दुल्हन बड़ी तेज थी। एक बार जिस शान से घर से निकल आई और जिस अधिकार से उन्होंने मसीता के घर में शरण ली, वह शान और अधिकार अपने घर में अपनी बहू के घर में लौटते ही मिट जाएगी। वह सियार की औलाद शेरनी बनकर दहाड़ेगी और इन्हें मुंह बंद करके रहना पड़ेगा। लेकिन मसीता ने अब उनसे करीब करीब बोलना ही छोड़ दिया था। किसी बात का जवाब हाँ ना में दे दिया तो दे दिया, वरना तुम और तुम्हारी चारपाई अलग और मैं अलग। दोनों के बीच में अब गप्पों का पुल नहीं बंधता। घर में भारीपन आ गया। निर्गुनिया और गुल्लन तो आपस में बोलती हैं, मसीता कम बोलता है। निर्गुनिया की बिटिया को खिलाने की उसकी वान तो नहीं छूटी, पर अब वह उसे शाम को चुपचाप उठा के बाहर ले जाता है। अंधेरा होने पर घर लौटता है और खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। एक दिन ऋषि देवी आई। निर्गुनिया को मानो अपना खोया धन मिल गया। कस के गले लगा लिया। तुम तो हमें भूल ही गई जिज्जी। अरे नहीं बहन, मैं और वेदवती तो कई दिनों से आने की सोच रहे थे। वो बेचारी आज भी न आ सकी। नई पाठशाला जो खुल गई है ना, अवकाश ही नहीं मिल पाता। आज वो ऐसा है कि स्वामी जी के पास एक पत्र आया था। किसका जीजी? कोई बसंत लाल है, पहले यहाँ दरोगा थे, जिसे तुम शायद जानती हो और आगे की बात खुद ही पढ़ लोगी। बसंत लाल का नाम सुनते ही निर्गुनिया का मन नया तनाव पा गया। पत्र मिला तो खोलकर बाँचने लगी। श्रीमान पूजनीय स्वामी वेद प्रकाशानंद जी, नमस्ते। आपको एक समाचार भेज रहा हूँ, जिसे इस युग की सर्वश्रेष्ठ छिनाल, भूतपूर्व ब्राह्मणी और अब गई बीती मेहतरानी निर्गुनिया को पढ़वा दीजिएगा। आगे समाचार ये है कि कल रात निर्गुण छिनाल के यार ने पंडित मसूरियादीन के घर में डाका डाला था। छिनाल के यार ने उसके पूज्य पति की हत्या कर डाली। सुना है कि 1 लाख से ऊपर की संपत्ति लूटी है। मैंने सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट जासूसी का धंधा आरंभ कर दिया है और मैं उस डाकू को शायद 1 या 2 रोज में ही पकड़कर जेल भिजवा दूंगा। आप उस उल्टा वैश्य छिनाल परम पतिता को यह बतला दीजिएगा कि वह अपने पति के नाम की चूड़ियां तोड़ डाले और खोपड़ी मुड़वा ले। शायद 2 ही 4 दिनों में उस पर अपने यार के नाम का रंडापा भी चढ़ने वाला है। उससे कहिएगा कि तब और कहीं के बाल भी मुड़वाने के लिए प्रस्तुत रहे। आपका बसंत लाल गुप्ता, भूतपूर्व सब इंस्पेक्टर पुलिस। पत्र के अक्षरों में बिंधी अनेक स्मृतियों की झलकियां उभर आईं। बसंतु के साथ अम्मा के घर का सारा कलुष और बूढ़े आर्यपुत्र के प्रति उपजी समस्त घृणा और क्रोध, उसके घर में बिताए घुटन भरे दिन,
एकाएक अनगिनत झलकियों में बंद कर उसके मन में सूनेपन का सैलाब ले आया। उसे लगा कि जैसे बसंतु का यह पत्र उसके जीवन नाटक का एक पटापेक्ष है। निर्गुनिया के ब्रह्म संस्कारों को एक बार यह भी लगा कि यह पत्र चूंकि उसने अपने शास्त्रोक्त रूप से विधिवत पति की मृत्यु के 10 दिनों के भीतर ही मिला है, इसलिए वह सूतक में है। वह ऋषि देवी को अपनी लड़की के पास बिठलाकर आप ही सड़क के नल से पानी लाने के लिए गई और सिर धो के नहाई। ऋषि देवी तब तक शकुंतला को खिलाते पिलाते उसके साथ साथ आप भी सो गई। उसने ऋषि देवी को जगाया, कहा, स्वामी जी से पूछना कि क्या मैं अब वेद मंदिर में पांव भी नहीं रख सकती जीजी? नहीं री, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को तो रोज ही तुम्हारी बातें किया करते हैं। जब तुम चाहो आ जाया करो। सरकार पुलिस के डर से तुम्हारा वहां रहना रोका गया है। तुम आना, तुम्हें हमारी शपथ है, बल्कि मैं स्वामी जी को भी तुम्हारे पास भेजूंगी। ऋषि देवी चली गईं और निर्गुण के मन के लिए हजार हजार हलचलें भी छोड़ गईं। वह विधवा है, खाक है। खाली 7 फेरे की रस्म के कारण ही स्त्री क्या विधवा कहलाएगी? उस हरामी से मेरा नाता ही क्या था? अच्छा किया जो मेरे मोहन ने उसे मार डाला। अच्छा होता जो इस बसंतु को भी मार डालता। मैं वहां होती तो उस हरजाई अम्मा और उसके दोनों बेटों को भी मरवा डालती। यही सब लोग हैं मेरे सत्यानाश करने वाले। खूब फैलाए मेरी बदनामी। अब मुझे कौन ब्राह्मणों की बस्ती में जाना है, कौन अब वहां कोई मेरा रिश्तेदार है। यह झूठ मूठ का नातेदार निगोड़ा आर्यपुत्र बचा था, नरकवासी हो गया। यमदूत उसे लाखों बरस दुख देते रहे। मेरे बाप जिंदा हैं या मर गए पता नहीं, उसे तो कभी मैंने गिना ही नहीं। मेरे तो अब मोहन है, दूसरा कोई नहीं। जब उन्होंने बूढ़े आर्यपुत्र को मारा होगा तो उन्हें मेरी याद जरूर आई होगी। वैधव्य से निर्गुनिया सुहाग की सीढ़ियों पर चढ़ गई। जैसा भी है, अब मोहन ही उसका सुहाग है। वह अचल है। मैंने जो कुछ भी पाप किए हैं उसकी सजा राम जी मुझे दें, मेरे मोहन को नहीं। उसी रात मसीता राम बीमार पड़े।